मथुरा जिला कारागार में निरुद्ध महिला बंदियों को खजानी इंस्टीट्यूट की एक्सपर्ट 1 महीने तक ब्यूटिशियन का हुनर सिखाएंगी। कौशल विकास के इस कार्यक्रम की बुधवार से शुरुआत कर दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त हम मथुरा के जिला कारागार में मौजूद हैं। जिला कारागार यानी इसको बंदी सुधार गृह कहा जाता है। जाने अनजाने में आदमी से गलती हो जाती है और आखिर मनुष्य से ही गलती होती है। गलती ना हो तो फिर वो भगवान कहा जाता है। वैसे भी मथुरा में तो ये भगवान की जन्मभूमि है। कारागार में जन्म हुआ था। तो यहाँ पर जो निरुद्ध बंदी हैं, सतत उनको जीवन में कुछ नए रचनात्मक कार्य कराने के क्रियाकलाप लगातार यहाँ जारी रहते हैं। अब यहाँ जो जेल में महिला बंदी हैं, उनको रचनात्मक कार्यों की ओर मोड़ने के लिए और जिससे कि वो अपनी जीविका का भी साधन बना सकें और कुछ उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न हो, इसके लिए खजानी इंस्टीट्यूट द्वारा आज इस जिला कारागार में जो महिला बंदी निरुद्ध हैं, उनको सौंदर्य प्रसाधन का एक प्रशिक्षण कार्य शुरू किया जा रहा है। क्योंकि अभी हरियाली तीज भी आने वाली है, उसमें हरियाली तीज खासकर महिलाओं का ही पर्व होता है, तो उन्हें उसके लिए साज सज्जा श्रृंगार के बारे में जानकारी देना, प्रशिक्षण देना। इसी के साथ भाई बहन का जो सबसे प्रिय उत्सव है रक्षाबंधन, उसके लिए भी राखी बनाने का प्रशिक्षण यहाँ दिया जाएगा। उसके लिए आज खजानी इंस्टीट्यूट की जो डायरेक्टर हैं शिप्रा राठी मौजूद हैं और जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार जी हैं और यहाँ डिप्टी जेलर मैडम भी मौजूद हैं। तो यहाँ महिला बंदियों को आज ये सब प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं काफ़ी कुछ सामान यहाँ शिप्रा राठी मैडम अपने इंस्टीट्यूट से लेकर आई हैं, जो महिलाओं को यहाँ दिया भी जाएगा, उन्हें इसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो क्या क्या इस प्रशिक्षण में रहेगा, सबसे पहले हम शिप्रा जी से जानेंगे कि आपके मन में सबसे पहले ये कहाँ से ये प्रेरणा आई कि जेल में जो महिलाएं उनको इसके जोड़ा जाए, जिससे कि जेल में कहीं ना कहीं उनकी नकारात्मकता दूर हो और एक नए रास्ते पर चलें। सर, जेल में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कई सालों से रन कर रहे हैं, पर इस बार का कैडेट सर के जाता है। सर का सजेशन था कि क्यों ना हम ब्यूटी रिलेट कुछ कोर्सेज करें, क्योंकि गर्ल्स के वेरी क्लोज टू हार्ट होता है ये कोर्स, कि ऐसा लगता है कि सभी का इंटरेस्ट आएगा ही। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट बैच 14 स्टूडेंट्स का शुरू किया है। श्रीमती सीता देवी थापड़े चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से और उनके माध्यम से हम इसको कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 14 महिलाओं ने जो आज ये एक अवसर लिया है खुद की ज़िंदगी को बेहतर करने का, उसे देख के आगे भी हम 2-3 इस टाइप के रेगुलर कोर्सेज का प्रशिक्षण करते हैं। 1 मंथ ये प्रोग्राम रहेगा, जिसमें उन्हें हेयर्स, ब्यूटी, स्किन और मेहंदी, ये सारे जो नॉर्मल किसी भी पार्लर के शुरू करने की बेसिक चीज़ें होती हैं, वो यहाँ सिखा दी जाएंगी। जिससे अगर ये इसके बाद अपना पार्लर शुरू करना चाहते हैं, तो ये बाहर जब यहाँ से रिलीज़ होंगे तो बहुत बार निगेटिव होता है। अगर इनके पास अपना एक हुनर होगा तो उस चीज़ को यूज़ करके ये अपने लिए एक जीविका पैदा कर पाएंगे और सारे नकारात्मक भावनाओं को, विचारों को दूर कर पाएंगे। इसके अलावा रक्षाबंधन को लेकर क्या खास चीज़ जो नया आप दे रही हैं राखी के रूप में? इस बार हम लोगों ने राखी पे सस्टेनेबल राखी इसका कॉन्सेप्ट यहाँ लेके आए हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि राखी एक दिन का त्यौहार होता है। कुछ लोग 2-4 दिन, 6 दिन तक राखियाँ यूज़ करते हैं, और मैक्सिमम राखियाँ सुबह बांधी जाती है, शाम को उतार दी जाती है। तो क्यों ना उन राखियों को एक पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाए, क्योंकि जो हमारा अगर पुराना जो हिस्ट्री कहती है कि पहले मोली ही बांधी जाती थी और उसी से रक्षाबंधन होता था, उसी में कुछ मोती डाले या कुछ तुलसी दाने डाले। पर अब क्या हुआ, बीड्स और आर्टिफिशियलिटी ने बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट बना लिया, पंप एंड शो बहुत बढ़ गया, तो उससे कूड़ा भी बहुत बढ़ गया। जो डिस्ट्रॉय नहीं होता वो कहीं ना कहीं घर में संभाल के कहती है, फिर थोड़े दिन बाद वो बाहर पहुंच जाती है। तो बेटर है कि वापस बैक टू कल्चर जाया जाए, और जो हमारा कलावा होता है या हमारा जूट होता है उससे राखी बनाई जाए। और साथ में इस बार हम सीड राखीज़ बना रहे हैं, तो बीजों के यूज़ को करके राखी बना रहे हैं। तो हम अपने जेल में जो कैदी भाई बन रहे हैं उन्हें ये राखियाँ बनाना भी सिखाएंगे, और हम कोशिश भी करेंगे कि जेल के माध्यम से इन राखियों को हम मार्केट में सेल करें। और जो लोग चाहते हैं कि हाँ इस प्रोजेक्ट से जुड़ें, उन्हें हम इस प्रोजेक्ट से जोड़ें और यहाँ से राखियाँ बना के हम बाहर मार्केट में सेल कर पाएँ। इसमें किन किन चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे? जैसे आपकी जो राखी अगर मैं पूछूं जो आप आज यहाँ लाएं, तो इसमें क्या क्या चीज़ है और लगभग कितनी लागत आती है? जूट है, मोली है, बीज है। तो एक राखी जो है 10 से 12 रुपए की कॉस्टिंग में तैयार हो रही है, और हम इसे कोशिश करें 20 से 25 रुपए में। अगर ये हम जीमेल पे या देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, तो यही राखियाँ 2-2, 250-250 की सेल हो रही हैं। बट सर इतनी महंगी नहीं है, इतनी महंगी बेचने का हमारा मकसद भी नहीं है। हमारा तो ये है कि हमारे जो बंदी भाई इसे बनाएंगे उन्हें इसका प्रॉफिट मिल जाए और एक नई परंपरा का जन्म हो। तो जिस तरह की राखियाँ जब अगर बन के तैयार हुई हैं, तो इनका मार्केट है, डिमांड आ रही है आपके पास? हमारे पास काफ़ी डिमांड है। इवन अभी हमारे पास डिप्टी सीएमओ साहब की ही 50 राखियों की डिमांड है। तो अभी हम लोगों ने ज़्यादा से पब्लिसाइज नहीं किया है, और मुझे लगता है जब हम इसको बताएंगे लोगों को तो वो पसंद करेंगे और हमें ऑर्डर्स देंगे, और जो ऑर्डर्स मिलेंगे वो हम जेल के माध्यम से पूरा करेंगे।
देखा शिप्रा राठी मैडम ने पूरा बताया कि यहाँ महिलाओं के लिए जो 14 महिला हैं वो उन्होंने इसमें रुचि जाहिर की है, जो जेल में निरुद्ध बंदी महिलाएं, कि वो ब्यूटिशियन का कोर्स करेंगी। 1 महीने का कोर्स दिया जा रहा है और 1 महीने में उन्हें इतना परिपक्व कर लेंगे। जो सामान्यतः महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन के लिए उन्हें ब्यूटी पार्लर जाना होता है, तो उसका काफ़ी कुछ प्रशिक्षण यहाँ दिया जाएगा और प्रशिक्षण से संबंधित सामग्री मौजूद है। लेकिन इस सब को कराने में जो अहम भूमिका रही है मथुरा के जेल के अधीक्षक है ब्रजेश कुमार जी। उन्होंने अपने जो डिप्टी जेलर हैं शिवानी मैडम, उनके माध्यम से उन महिला बंदियों को तैयार किया मानसिक रूप से कि वो इसके लिए आगे आएँ। और जेल में और भी सारे जो प्रशिक्षण हैं उनके लिए उन्होंने किस तरह से उनको तैयार किया सर, और ये जो सौंदर्य प्रशिक्षण है कैसे इसको आप पूरा कराएंगे? जी देखिए, जिला कारागार मथुरा में श्री सीता देवी तापड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, जो खजानी इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा हम लोगों ने एक सौंदर्य प्रसाधन का, चूँकि मैडम से कई मीटिंग्स हुई, वार्ता हुई, उसके अनुक्रम में हम लोगों ने यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत, चूँकि कारागार, जैसा मैडम ने बताया कि जैसे आपने बताया कि कारागार जो है वो एक सुधारात्मक दृष्टिकोण में अब इस समय प्रतिपादित हो रहा है। और व्यक्ति जब कारागार के अंदर आता है तो वो मानसिक तनाव से गुजरता है, जो उसके चेहरे पर पूरी तरीके से भाव व्यंजना दिखती है। पहला सबसे इफेक्ट जो दिखता है वो चेहरे पर दिखाई देता है। जैसा दिखता है वो आदमी समझ के बता देता है कि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा दिखना होता है। तो इसी के अंतर्गत हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ, जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार का जो महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को स्किल डेवलप करें और उनको अच्छा दिखे भी वो, उसके अंतर्गत हम लोगों ने सौंदर्य प्रसाधन का एक कार्यक्रम, जिसमें स्किल डेवलप भी कराएंगे, साथ ही साथ एक इंजॉय पूर्ण तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे तकनीकी लोगों को भी बुलाया है, जो उनकी ग्रूमिंग करेंगी और उनको ब्राइट करेंगी और उनको बताएंगे कि कैसे अच्छा दिखा जाता है। और साथ में उनको स्किल डेवलप ये करेंगे कि जब ये समाज जेल से बाहर जाएँ तो ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, अपने घर परिवार को पेट पालने के लिए ये इस कार्य को सहजता से कर सकें। तो इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने बढ़ चढ़कर, इनसे मैंने अपना ये प्रपोजल रखा था कि ये कार्यक्रम महिला बैरक्स में कराया जाना बहुत अच्छा होगा। इसके लिए इन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इनको। और हम चाहते हैं कि इसकी जो 1 महीने की है, इसके बाद इनको सर्टिफिकेट भी दिया जाए, ताकि ये बाहर निकल के जब जाएँ तो ये इनको मतलब बाहर एक समाज में इनको एक सर्टिफाइड भी चीज़ें मिले कि हम स्किल्ड हैं। साथ में इनका दूसरा प्रोग्राम जो इन्होंने हमारे पास रखा, इसको ये राखी का प्रोग्राम रखा है। चूँकि ये महीना चल रहा है, पूरा त्योहारों का पर्व चल रहा है, तो इसके अंतर्गत राखी बनाने के लिए, जैसे जो हमारे जेल में जो है ठाकुर जी की पोशाक बन रही है, मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, अन्य कार्य भी हो रहे हैं, हथकरघा की चीज़ें हैं। इसी क्रम में एक और स्किल जोड़ते हुए हम लोगों ने एक राखी बनाने की चीज़ें बनाने की वो कला है, उसको विकसित करने का प्रयास किया गया है। और इन्होंने बहुत अच्छी मतलब एक बात हमें बताई, इसको तो मैं पर्यावरण मित्र राखी का नाम दिया जाना इसको बहुत अच्छा होगा, कि क्योंकि ये पर्यावरण मित्र राखी है। इसमें क्या है कि ये पर्यावरण के देख रहे हैं कि आज हम लोग प्लास्टिक की चीज़ें बंद कर दी गई हैं, सब चीज़ें बंद की गई हैं, क्योंकि पर्यावरण को जितना हम क्षति पहुंचाते हैं वो कहीं ना कहीं हमें रिफ्लेक्ट की में चीज़ें में हमें भी नुकसान पहुंचाती हैं। और हर व्यक्ति आज जागरूक हुए जा रहा है, कोई पौधा लगा रहा है, कोई पौधारोपण हो रहा है, कोई कुछ हो रही है। उसी के अनुक्रम में यहाँ पर एक सीड्स राखी, जो पर्यावरण मित्र राखी है, उसकी नींव यहाँ रखी जा रही है, इस कारागार से रखी जा रही है, जिससे व्यक्ति अपना त्यौहार भी खुशी से मनाएगा और इस समाज को, इस पर्यावरण को कुछ दे भी पाएगा। इसके अनुक्रम में ये बहुत ही सराहनीय पहल है मैडम की तरफ से, और मैं इसके पूरे कारागार परिवार की तरफ से इनको धन्यवाद देता हूँ कि इस परंपरा को इन्होंने यहाँ रखा। तो उसमें भी आपके जो पुरुष बंदी है वो इस कार्य को करेंगे राखी के? अब पुरुष के साथ साथ महिला बंदी भी करेंगी। और हम चाहेंगे मैडम से कि ये 1 महीने का कार्यक्रम, अभी जो हम लोगों ने प्रपोजल बनाया है और सारे सिलेबस तैयार किए हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये साल भर और ये अनवरत चलने वाली प्रक्रियाएँ हैं, और इसको अनवरत चलाया जाए, और इसकी मार्केटिंग और जो भी चीज़ें होती है स्मार्ट तरीके से करके, और इनको रोजगार के संसाधन के साथ साथ इनको जो है कुछ आर्थिक चीज़ें भी प्राप्त होंगी। तो ये बड़े मनोयोग से करेंगे, क्योंकि ये लोग खाली बैठे रहते हैं और बड़े चिंतित रहते हैं, बड़े तनाव में रहते हैं, कोई केस की पैरवी नहीं कर पा रहा है। तो हमारे यहाँ अभी जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, इनको आर्थिक रूप से इनको सशक्त बनाया जा रहा है। ये अपने केसों की पैरवी भी कर ले रहे हैं, और इनके चेहरे पे जो तनाव था उसको कम करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। देखा आपने, जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार ने बहुत अच्छी बात कही कि जैसा देश के प्रधानमंत्री का एक सपना है, विजन है आत्मनिर्भर भारत का, तो जेल में किसी ना किसी कारण से जो लोग यहाँ जेल में निरुद्ध हैं और ऐसे में वो जो एकांकीपन है, खालीपन है, उसमें अवसाद में जाते हैं, तनाव में जाते हैं,
उससे उन्हें मुक्त करने के लिए कौशल विकास के अंतर्गत उनके भीतर कौशल को लाना, इन सब चीज़ों के लिए सीता देवी तापड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज जो मुहिम छेड़ी गई है जेल में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए सौंदर्य का प्रशिक्षण है, उसके लिए 14 महिलाएं आगे आई हैं। एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मथुरा 3 लोग से न्यारी कही जाती है, तो सब चीज़ इसमें समाते हैं, चाहे वो मथुरा का मंदिरों की बात हो या मथुरा का कारागार ही क्यों ना हो। यहाँ पर भी लीक से हटकर मैं समझता हूँ शायद उत्तर प्रदेश के और कारागारों में इस तरह के कौशल विकास की और बंदी सुधार की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो वहाँ इतनी नहीं होंगी। और जैसा कि ब्रजेश जी ने बताया कि यहाँ पोशाक बनाते हैं, भगवान कृष्ण की पोशाक विश्व भर में जाती हैं, वो जेल में उनका निर्माण होता है। दीपक बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं और कई चीज़ें जो पहले भी हमने देखा है खिलौने तक बनाते हैं। अब एक नई चीज़ यहाँ जुड़ने जा रही है कि यहाँ जो महिला बंदी हैं वो सौंदर्य प्रसाधन का भी कार्य करेंगी। जब जेल से वो जब बाहर जाएंगी तो एक समाज के बीच में जब उनको प्रमाण पत्र के साथ वो प्रमाणित होकर जाएंगी कि अब वो इस कार्य में दक्षता प्राप्त किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक रोजगार का अवसर भी मिलेगा और इस जेल का जो कार्य इस समय का यहाँ का समय है उसको भी बड़ी आसानी से वो काटेंगी। और इसी के साथ जो पर्यावरण मित्र राखी नाम दिया है ब्रजेश कुमार जी ने, वाकई में पर्यावरण मित्र राखी है कि त्यौहार भी उत्सव बनेगा और एक अपने आप में अलग हट के राखी है। जिस भाई की कलाई पर राखी होगी मैं समझता हूँ अगर कोई देखेगा तो जरूर पूछेगा किस बहन ने बनाई है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें पौराणिक चीज़ें जो आदिकाल में प्रयोग होते थे आज उसी परिपाटी को यहाँ खजानी ने ला के दिया है। तो उसके लिए भी उन्होंने शहर से स्वीकारा है कि यहाँ पुरुष और महिला बंदियों को इस कार में लगाया जाएगा और जब वो राखी बाहर जाएंगी तो उसके लिए मार्केट भी तैयार है। ये देखिए कि साथ ही साथ उसका सदुपयोग भी होगा, आर्थिक जो उनकी स्थिति है वो भी सुदृढ़ होगी बंदियों की। तो कुल मिलाकर इस तरह का आज एक नया कार्यक्रम मथुरा जिला कारागार से श्री शांति देवी तापड़िया ट्रस्ट और मथुरा जिला कारागार के संयुक्त रूप से शुरू हुआ है। हम तो यही चाहेंगे कि इसी तरह के जो कार्यक्रम है वो लगातार चलते रहें, कौशल विकास होगा और आर्थिक दृष्टि से जो बंदी हैं उनकी भी स्थिति सुदृढ़ होगी और उनका जो यहाँ एकांकीपन, खालीपन है, अवसाद है और जो उनके दिमाग में तनाव है उन सब से भी मुक्ति मिलेगी। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन विवेक चतुर्वेदी के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।